भगवत गीता के यह 5 उपदेश आपको अपने ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राहत दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, यह बात जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 5 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुनना। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े से बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उस व्यक्ति का उस महल में अत्यधिक मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि यदि ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। इतना कहते ही वह व्यक्ति आग में छलांग लगाने की कोशिश करता है तो वहाँ खड़े किसी व्यक्ति ने उसे रोकते हुए कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह व्यक्ति भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर महल का सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह बात सुनी कि अभी महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर से फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो वो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपकी ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीना सीखें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध भी एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसे जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी
गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए मेहनत करना वो बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है तो ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी।